जब हम लोग गैस फेज रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब रिएक्शन शुरू होता है तो शुरू से लास्ट तक ऐसा नहीं है कि उसमें मोल्स के चेंज नहीं होते, जैसे लिक्विड के चेंज नहीं होते वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने लगते हैं। अब जो कोई गैस का सिस्टम हम बनाते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, रिएक्शन के समय यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो टोटल प्रेशर इसका बढ़ जाएगा सिस्टम का, है ना। तो वहाँ पे जो रेट इक्वेशन का डाटा होगा, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर और कंसंट्रेशन जो होता है किसी एक कंपोनेंट, मान लीजिए कंपोनेंट ए है रिएक्टेंट, तो उसके कंपोजिशन ए कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन निकाल लेंगे। तो अगर कंसंट्रेशन पता, प्रेशर, टोटल प्रेशर डाटा पता होगा तो कंसंट्रेशन इक्वेशन लगा के हम यहाँ पे हम रेट इक्वेशन निकाल लेंगे इसका, या पार्शियल प्रेशर के रूप में भी निकाल सकते। पार्शियल प्रेशर आप ए ले लेंगे तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, टोटल प्रेशर और ये पी ए या सी ए के बीच हम रिलेशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लेंगे। मान लेते एक इक्वेशन है, स्मॉल ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी। यहाँ पे आर ले लेते हैं, यस ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनिशियल, जब हम शुरू, अभी रिएक्शन शुरू नहीं होता है तो एट टाइम ज़ीरो, ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रखना जहाँ भी हम परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालें या कोई भी, तो लगभग ये आता ही है, हमको इनिशियल मानना पड़ता है इसका। हम मान लेते हैं इनिशियली ये एन ज़ीरो मोल्स ए के हैं, एन बी ज़ीरो मोल्स बी के हैं, एन आर जीरो, ये आर के मोल्स है, एन एस जीरो एस के मोल्स है। अब यहाँ पे जो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पे ए से डिवाइड भी कर सकते हैं, दो तरीके से इसका हम आफ्टर टाइम टी पे निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो ए है इसका जो टी टाइम बाद, टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम एक्स मोल डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हुआ, तो एक्स मोल डिसअपियर होगा। अब पिछले वीडियो में जो हमने देखा था फ्रैक्शनल कन्वर्जन देखा था, वहाँ का इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे डिसअपियर हुआ, डिसअपियर मतलब एन ए मोल्स है, एन ए ज़ीरो मोल्स, तो टी टाइम बाद एक्स मोल खर्च हो गया था, एन ए ज़ीरो माइनस एक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। वो माइनस एक्स कब हो जाएगा, जब यहाँ पे एक मोल रहता, लेकिन यहाँ पे अभी ए मोल है तो ए से मल्टीप्लाई करके लाते। जैसे इसको अभी यहाँ डिवाइड करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा एन ए ज़ीरो माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए है तो हम ए इंटू एक्स करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एन बी ज़ीरो माइनस, यहाँ बी है, बी एक्स कर देंगे। अगर यहाँ ए नहीं रखते हैं तो यहाँ ए करना पड़ेगा हमको डिवाइड करने पे। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम एक तरीका चूज करेंगे जो थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, और बाकी दोनों कोई हार्ड तो है नहीं, कोई भी कर सकता है उसको। यहाँ पे हमारा एन ए ज़ीरो है, एन बी ज़ीरो है। अब जब हमारा डिसअपियर हो गया एस मोल, तो एट टाइम टी हम मान लेते हैं इसका एन ए मोल बचा है, इसका एन बी मोल बचा है, इसका एन आर मोल बन गया, इसका एन एस मोल बन गया। एन ए का वैल्यू क्या होगा, एन ए ज़ीरो इनिशियल इतना था, घट कितना गया, ए इंटू एक्स, एक्स क्या है, नहीं, एक्स मोल हमारा डिसअपियर हो गया बी में। ये आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा जब एग्जाम वगैरह में आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एन बी ज़ीरो का क्या लिखेंगे, एन बी ज़ीरो माइनस बी एक्स, यहाँ पे सीधे लिखेंगे एन आर ज़ीरो प्लस आर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एन एस ज़ीरो प्लस एस एक्स, ठीक है। अभी जो बुक है आपका वहाँ पे एक इनर्ट भी जोड़ दिया गया है कि इसमें एक इनर्ट भी है, तो एन इनर्ट जो है इसके मोल हो जाएंगे। यहाँ पे भी एन इनर्ट मोल रहेंगे क्योंकि इनर्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा नंबर्स ऑफ मोल में, तो इतना रहेगा।
अभी हमको क्या है करना है, रिलेशन निकालना है पीए में। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे हमको जो पता है इक्वेशन, इसके बाद इतना सेंटेंस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, जानते हैं कि पी ए इक्वल टू, पी ए का जो वैल्यू होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन लिखते हैं क्योंकि हर जगह कैपिटल यूज कर रहे हैं। अब ए कंपोनेंट का निकालना, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर टी कांस्टेंट है, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। यहाँ से एन ए बाई वी करते हैं आर टी, पी ए इक्वल टू, पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए बाई वी को लिखेंगे सी ए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर आर टी। ये हो गया रिलेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं हम, जैसे ये टी टाइम बाद कितने मोल्स बने, जैसे अभी शुरुआत किया तो टोटल प्रेशर कुछ था, टोटल प्रेशर मान लेते हैं शुरुआत में, टोटल प्रेशर एट इनिशियल टाइम P0 था, ठीक है। अब मान लेते हैं टोटल प्रेशर की बात करें, अब टोटल प्रेशर एट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी हमारा क्या P बचता है, ठीक है ना। तब यहाँ पे ए रहेगा तो ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, यहाँ पे पी ए जीरो, बी रहेगा तो पी बी जीरो हम मानेंगे और यहाँ पे पी बी लिखेंगे टी टाइम बाद। जो इनिशियल रहेगा उसमें ज़ीरो लगेगा, और अगर ज़ीरो को हटा देंगे तो टी टाइम बाद उस कंपोनेंट का आ जाएगा जिस कंपोनेंट का हम लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो पी ए का इतना आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एन ए बाई वी था ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और चेंजिंग कर सकते हैं, एन ए बाई वी को इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लेना। यहाँ है हमारा पी ए इक्वल टू, एन ए का वैल्यू लिखेंगे, एन ए है ना, एन ए जीरो माइनस ए एक्स, ए एक्स, ठीक है, और डिवाइड करेंगे, वी है इंटू आर टी। ये इक्वेशन नंबर एक हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब दो चीज़ हम लोग को लिखना है मेन। पहला इनिशियल टाइप पे, इनिशियली हमारा टोटल जो सिस्टम है ए प्लस बी पी इक्वल टू आर आर प्लस एस एस, इसमें टोटल मोल्स कितने थे इनिशियल, तो इनिशियल लिखेंगे तो एन जीरो लिखते हैं, टोटल मोल्स एट टाइम जीरो इन होल सिस्टम। तो ये कितना था, ए था, ए सब लिखेंगे, एन ए ज़ीरो प्लस एन बी ज़ीरो प्लस एन आर ज़ीरो प्लस एन एस ज़ीरो, इतने थे मोल्स, प्लस एन इनर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आफ्टर टाइम टी, तो हमारा जो मोल्स बचता है, यहाँ पे जो टोटल हमने लिया एन ज़ीरो लिया, तो टी टाइम बाद हम जीरो हटा देंगे, केवल एन बचेगा, एन। तो ये कितना हो जाएगा, ए एन ए प्लस एन बी प्लस एन आर प्लस एन एस प्लस एन इनर्ट। अगर लिखते हैं तो लिख देते हैं, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन आर प्लस एन एस प्लस एन इनर्ट। अब इन सब के टोटल वैल्यू लिख देते हैं, एन ए एन बी लिखने के लिए हम उसको, एक लाइन लंबा हो जाएगा, इसको लिखते हैं एन ए ज़ीरो माइनस ए एक्स प्लस इसका लिखेंगे एन बी ज़ीरो माइनस बी एक्स प्लस इसका लिखेंगे एन आर ज़ीरो प्लस आर एक्स प्लस एन एस ज़ीरो प्लस एस एक्स प्लस एन इनर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एन ए ज़ीरो एन बी ज़ीरो एन आर ज़ीरो एन एस ज़ीरो एन इनर्ट, ये आ रहा है एन ज़ीरो, ठीक है। अब माइन ये हमारा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स या प्लस आर एक्स प्लस एस एक्स, इनर्ट इसमें आ गया, उसको छोड़ देंगे। अब इसके आगे वाला स्टेज क्या होगा, स्टेप एन इक्वल टू एन ज़ीरो माइनस, यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एस, या प्लस एक्स कॉमन लिए तो ए पहले लिखते हैं, आर प्लस एस माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे प्लस डाट करके सी भी लिख सकते हैं, प्लस डाट करके आर एस टी यू भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम एज्यूम करेंगे डेल्टा एन, ठीक है ना। ये क्या है, डिफरेंस इन मोल्स, ये मॉलिकुलरिटी जो रहेगी प्रोडक्ट की, उनके टोटल जोड़ के, और जब मॉलिकुलरिटी इधर जो रिएक्टेंट की रहेगी इनको घटा देंगे तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एन, चेंज इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ, चेंज इन प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट मोल्स एंड
नहीं माइनस और इसका इनिशियल रिएक्टेंट का दोनों के, ठीक है, डेल्टा एन लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू क्या आएगा, ओह यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन है माइनस एन जीरो, ये हो गया एन माइनस एन जीरो, और ये डेल्टा एन डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स का वैल्यू नोट कर लीजिए। अभी हमको थोड़ा सा करना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ से हम ले जाके इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा पी ए का वैल्यू आ जाएगा। एक बार रख के देखते हैं क्या आता है पी ए का वैल्यू। यहाँ से देखते हैं, इसको भी मिटाते हैं, हम इधर लिखते हैं पी ए इक्वल टू एन ए ज़ीरो माइनस ए, एक्स का वैल्यू कितना था, ओ एन माइनस एन ज़ीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा एन था, ठीक है। ये वी आर टी, वी बाई आर टी इधर लिख देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ आर टी हो गया। अब यहाँ पे पी ए का वैल्यू हम इस वी बाई आर टी टोटल में मल्टीप्लाई होगा, एन ज़ीरो ये गलत हो गया थोड़ा, आर टी बाई वी था, तो एन ज़ीरो आर टी बाई वी माइनस ए बाई डेल्टा एन इधर कर लेते हैं, ए माइनस ए ब्रैकेट में ही रखते हैं, एन आर टी बाई वी, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, माइनस एन ज़ीरो आर टी बाई वी, ये आ जाएगा पी ए का वैल्यू। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी के बाद ए है केवल, एन ए पी ए ज़ीरो रहेगा तो इनिशियल में ज़ीरो टाइम पे होगा वो। यहाँ पे एन ए ज़ीरो आर टी, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो भी को अगर नीचे करेंगे तो पी का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर एन ए ज़ीरो है तो ये यहाँ पे एन ए ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ पे पी ए ज़ीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल एन ए ज़ीरो यहाँ पे था तो पी ए ज़ीरो हमारा आएगा। पी ए ज़ीरो क्या है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर है, इनिशियल का मतलब जीरो टाइम पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना था ए का, इस सिस्टम में, ठीक है। पी ए ज़ीरो माइनस ए बाई डेल्टा एन, या एन आर टी बाई वी क्या है, एन आर टी बाई वी क्या है, यहाँ एन है तो अगर हम पी लिखते हैं, एन आर टी है तो सीधे पी लिख देंगे, एन आर टी बाई वी, इसको हटाएंगे, एक सेकेंड, जैसे हमारा क्या था पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, यहाँ एन ए ज़ीरो लिखें तो यहाँ पी ए ज़ीरो लिखेंगे, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पी है तो पी लिखेंगे, माइनस यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो तो यहाँ पी ज़ीरो आ जाएगा। ये क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इनिशियल है ज़ीरो है तो ये आफ्टर टाइम टी है, ये है ना, जीरो हट गया तो ये टोटल प्रेशर। तो यहाँ से टोटल प्रेशर और ये पार्शियल प्रेशर दोनों में रिलेशन आ गया, यही रिलेशन हमको निकालना था। यही रिलेशन हम बी के लिए भी निकालेंगे, तो बी के लिए क्या चेंजिंग आएगा, ये भी रिएक्टेंट है सेम, तो यहाँ पे केवल चेंजिंग आएगा, ये बी आ जाता है बस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर करेंगे तो जब हम करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आर का निकालेंगे तो यहाँ आर हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस आएगा, एस का निकालेंगे तो यहाँ एस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों निकालना था। आर का भी हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, पी आर इक्वल टू एन आर आर टी बाई वी, आर के लिए कर रहे हैं। तो एन आर का वैल्यू कितना आया था, जो हम पीछे अगर स्लाइड में आप लोग बैक करके देखेंगे तो यहाँ पे एन आर प्लस, सॉरी हाँ एन आर ज़ीरो और प्लस में आया था आर एक्स, ठीक है। तो एन आर का वैल्यू लिख देंगे, एन आर ज़ीरो प्लस आर एक्स डिवाइडेड भी इंटू आर टी, एक्स का वैल्यू लिखेंगे एन आर ज़ीरो, वैल्यू पलट के देखेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस एन ज़ीरो बाई डेल्टा एन आर टी
इधर भी है, मतलब टोटल का भी है इतना। पी आर इक्वल टू, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे एन आर जीरो आर टी बाई वी प्लस आर अपन डेल्टा एन को इधर बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, एन आर टी बाई वी पिछला की तरह एन जीरो आर टी बाई वी। पी आर इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने किया था पी इक्वल टू एन बाई एन आर टी बाई वी, ठीक है। आर जीरो लिखेंगे इधर तो यहाँ भी आर जीरो रखिएगा, पी आर जीरो इनिशियल पार्शियल प्रेशर आप आर हो गया एट टाइम जीरो पे, इनिशियल का मतलब आर अपन डेल्टा एन, ये क्या होगा एन आर टी, सीधे एन आर टी है तो यहाँ पे पी केवल आएगा, ये टोटल प्रेशर पी जीरो, ये किसी में चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ और यहाँ चेंज आ रहा है। अगर प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा और रिएक्टेंट रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा। यहाँ पे मोल्स उसी का रहेगा जिसका हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो अगर हमारा पी आर जीरो इनिशियल दिया, पी और पी जीरो दिया है इनिशियल, और फाइनल हमारा टोटल प्रेशर दिया है। अगर हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्टर में जो रिएक्शन हो रहा है तो हम वहाँ पे पी आर और पी आर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में रिलेशन निकालेंगे। और जब ये हमारा निकल जाएगा किसी रिएक्शन सिस्टम से तो हम पी आर का वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हम पी आर का वैल्यू अगर निकल जाएगा, या पी आर से पहले अभी हम पी ए पी बी का निकाले थे, निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा सीधे जो रेट इक्वेशन आता है आर इक्वल टू डी सी ए बाई डी टी। अब यहाँ पे एन बाई वी को हम सी लिखते थे, सी आर टी, यहाँ पे सी ए लिखेंगे तो यहाँ पे भी ए लिखेंगे, यहाँ पे सी ए है तो डी सी ए को क्या लिखेंगे, पी ए बाई आर टी, पी ए आर टी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, ये डी टी रहेगा, आर टी कॉन्स्टेंट है, वन बाई आर टी बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं वन बाई आर टी डी पी ए बाई डी टी। तो यहाँ से भी हम रेट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, और जो हमारा रेट का इक्वेशन यहाँ सी ए हो या ए हो, दोनों से हम रेट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बैच रिएक्टर में हमने पहला जो अभी शुरू किया था, इसके पीछे जो वीडियोस बने थे उसमें क्या आया था कि हमको अगर बैच रिएक्टर का हम इम्प्लीमेंट करना है बड़े लेवल पे तो पहले हम छोटे लेवल पे करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल में हम छोटा सा रिएक्टर लेंगे और उसमें टाइम टाइम पे या तो टोटल प्रेशर, जैसे ये वाला था टोटल प्रेशर निकालना गैस के लिए, टोटल प्रेशर निकालना, या टाइम टाइम पे कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो वो सब क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन निकलेगा तो डायरेक्ट इसमें हम रख के हम उसको निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे या डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। टोटल प्रेशर रहेगा तो यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, टोटल प्रेशर की मदद से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे अलग अलग कंपोनेंट का, और इसमें रख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यही परफॉर्मेंस इक्वेशन है। तो यहाँ तक तो इतना, ये कभी कभी एग्जाम में शायद पूछा जाता है। तो ये था, एनालिसिस करना था टोटल प्रेशर का, या सिंपल बोले तो रिलेशन निकालना था।